नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एफटी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आइए एक अभ्यर्थी से बात करते हैं, इनका क्या आरोप है, सरकार इनकी बातों को क्यों नहीं सुन रही? सर, क्या समस्या है आप लोग क्यों आमरण सर अनशन पर देखिए, बैठे हुए हैं? ये भर्ती थी जो 2021 में निकाली गई थी और 2020 में इसका ज्ञापन जो इसकी नोटिफ़िकेशन था वो आ चुका था। ये भर्ती प्रक्रिया जो थी वो 12 नवंबर से लेके और 2 दिसंबर 2021 तक संपन्न कराई गई थी। इसका रिज़ल्ट जो था वो अभी 14 अप्रैल को इसका रिज़ल्ट आया था और उसके बाद से जब हम लोगों को चीज़ें पता चल पाई, क्योंकि पहले भी बहुत सारे ऐसे धांधली वाले थे जो पकड़े जा रहे थे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। तो सभी बच्चों का मानना था कि सरकार अपना काम जो है, प्रशासन अपना काम जो है बहुत निष्पक्षता से कर रहा है। उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है, जो हम लोगों ने फिर ट्विटर अभियान किया कि रिज़ल्ट के खिलाफ, क्योंकि रिज़ल्ट में जो था बहुत सारी ऐसी खामियाँ पाई गई जो कहीं न कहीं थोड़ी-सी गलत थी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, 2016-17 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जनरल की कट ऑफ जाती है वो जाती है 252। देखिए, कट ऑफ से भी हम मैटर नहीं करते, हो सकता है बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हों, अच्छी बात है, लेकिन इतना वेरिएशन नहीं आता है कि आप उस टाइम 250 गई थी, तो अब जो कट ऑफ जाती है वो सीधा-सीधा 302 जाती है और अभी फाइनल कट ऑफ का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, शायद वो लगता है कि 320 या 325 के समथिंग में वो जाएगी। सर, ये एनएसईआरटी का क्या समस्या है, जो 6 राज्यों में बैन है और उस पर 3 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश सरकार ने हाँ, जुर्माना भी लगाया है? एक्चुअली में क्या है कि ये भर्ती प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है, जब भर्ती बोर्ड के संज्ञान में ये चीज़ें थी कि इस कंपनी पे पहले से ही 6 राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं और इसे 6 राज्यों ने बैन किया हुआ है। एमपी में इसे बैन किया हुआ है क्योंकि इसने एमपी में व्यापम घोटाला किया था और उसके उसके ब्याह पे इसे बैन किया गया था और भोपाल हाई कोर्ट ने इस पे 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। और जब वो जुर्माना लगाया गया था और जब ये खिलाफ कार्रवाई जब की गई थी, तो इसके जो ऑनर थे वो पूरा कुल मिला के छुप गए थे, वो मिले ही नहीं थे। इतना कुछ होने के बाद भी इस हमारी भर्ती बोर्ड ने, यानी कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने, यूपीएसआई जैसे एक प्रतिष्ठित नौकरी होती है, बड़ी सम्मानित नौकरी होती है, उसका जो एग्ज़ाम है इस काली कंपनी से कराया जाता है। और सर, आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? आप सर पहले मैं एक क्वेश्चन पूरा ठीक है? तो एनएससी आईटी कंपनी के थ्रू एग्ज़ाम कराया जाता है और जब एग्ज़ाम कराया जाता है उसके बाद चीज़ें वायरल होना स्टार्ट होती है कि कंपनी जो एग्ज़ाम करा रही थी, उस कंपनी के जो बच्चों के स्क्रीनशॉट थे, यानी कि जब ऑनलाइन परीक्षा होती है, ऑनलाइन परीक्षा सिर्फ सिस्टम पे होती है और वो कहीं पे भी लॉगिन नहीं होता है। बहुत सी ऐसी पिक्चर्स आई है, कोई गाड़ी में बैठ के सेम पिक्चर्स को लॉगिन करके वो बाहर बैठ के एग्जाम सेंटर के बाहर बैठ के सॉल्व कर रहा है। कहीं पे एग्जाम सेंटर है, बगल में लोगों ने रेंट पे मकान घर ले रखे थे, वहाँ पे बैठ के वो पेपर सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों के पास प्रूफ भी है, उसके एविडेंस है हमारे पास, प्रॉपर हम लोगों ने निकाला हुआ है। वो हमने यहाँ पे चेक कराने के बाद पता चलता है कि वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स, मतलब जितने भी थे वो सारे जेन्युइन हैं और ये वीएनसी ऐप के थ्रू ये जो है ये धांधली की गई है। देखिए, ये धांधली का जो है वो लगभग 3 या 4 तरीके से की गई है। पहली बात वीएनसी के थ्रू की गई है, दूसरी बात इस कंपनी के थ्रू की गई है, तीसरी बात इसमें स्क्रीन शेयरिंग तो हुई है, चौथी बात ये है जो हैकर है, जो प्रशासन के सामने नहीं रहते हैं, उनके थ्रू भी की गई है। चौथी बात कहीं न कहीं जो इसमें निकल के आ रही है वो नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा बहुत इसमें मुद्दा निकल के आ रहा है कि उसमें भी थोड़ा-सा किया गया है चेंजेस। क्योंकि सुनने में आता है कि किसी के 90 मार्क्स थे वो बढ़ा दिए गए, कि देखिए इस पे हम लोग ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही बोला हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। हम बिल्कुल मान लेते हैं, हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। जब भी कभी डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो उसकी फैमिली वालों से पेपर भरवा लेता है कि अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसकी हमारी गारंटी नहीं होगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर डॉक्टर जो भी उसका पेशेंट आता है उसे जान से मार ही देगा। ठीक है? तो वही काम आज भर्ती बोर्ड ने किया है। आपको नॉमिनेशन प्रक्रिया में करने का अधिकार था, लेकिन इस तरीके से नहीं। तो हम उस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है, हम उस पे बात नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ यही कहना है कि अगर इस कंपनी ने धांधली की है तो आप लोग, हम लोग की सीधी छोटी-सी माँग है कि आप एसआईटी वो बिठा दीजिए, गठित कर दीजिए। जब एसआईटी गठित करेंगे तो सारे की सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएँगी। एक चीज़ बताइए, कोई भी अगर चाहे सीबीआई या पुलिस प्रशासन है, वो कहीं न कहीं जनता के अधिकारों की रक्षा करता है। जब आप लोगों का काम है एसआईटी गठित करके और इसकी इंक्वायरी कराना, जाँच कराना, तो आप करा दीजिए, इसमें इसमें परेशानी वाली बात क्या है? अब इस चीज़ को आज हम 27 दिन से बैठे हुए हैं, इस चीज़ को हम लोग योगी जी के संज्ञान में देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भरपूर प्रयास करने के बाद भी ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, हम लोग उनसे ही मिल चुके हैं। उन्होंने भी इसमें सिर्फ ये बोला था कि हाँ, ठीक है, हम इसे संज्ञान में लेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई या हमारे हित में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया कि सर, हम लोग इतने सबूत होने के बावजूद भी आप लोगों की जायज़ माँगों को क्यों नहीं माना जा रहा सरकार द्वारा? सर देखिए, हमें कहीं न कहीं लग रहा है कि प्रशासन हमें रोकने का भरपूर प्रयास कर रहा है।
तो और भर्ती बोर्ड भी देखिए, बच्चे अगर जाते हैं भर्ती बोर्ड, वो हम लोग सर ज्ञापन इसके देते हैं। पीछे वजह क्या हो सकती है? आप लोग को क्या लगता है कि अगर इसमें क्यों भर्ती बोर्ड इतनी सर देखिए, लापरवाही कर रहा है? आप एक चीज़ बताइए कि आदमी सिर्फ़ वही जो चीज़ें होती हैं छुपाने की कोशिश करता है जिसमें उसका प्रॉफ़िट हो, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, कुछ प्रॉफ़िट होगा इन लोगों का, जी। कुछ ना कुछ तो प्रॉफ़िट होगा। अगर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है और उनकी चीज़ें सामने साक्ष्य हैं, उसके बाद भी नहीं सुन रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनका कोई निजी स्वार्थ हो सकता है। तो यही एक कारण हो सकता है, और इसमें कहीं न कहीं बच्चों का मानना है कि इसमें भर्ती बोर्ड भी लिप्त पाया जा सकता है, क्योंकि और फिर एनएससीआईटी का जो ऑफ़िस है वो भर्ती बोर्ड के ऊपर है। सर भर्ती आप बोर्ड लोग के 21 अप्रैल से यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार दे रहे हैं। सर कोई मंत्री या सरकार की तरफ से कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं, पर देखिए, उपस्थित अभी तक यहाँ पे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है। बस वो है, जो एसपी रैंक के लोग हैं, सिर्फ़ वही यहाँ पे आए हैं, डिप्टी एसपी हैं, सिर्फ़ वही यहाँ पे आ पाए हैं, और कोई नहीं आया है। और यहाँ पे ये आपको पता ही, जैसे कि इको गार्डन जो है लखनऊ की ओपन जेल है, हम लोगों ने लास्ट टाइम कार्यालय पे हम लोग गए थे, हम लोग सिर्फ़ यही मंशा लेके गए थे, एटलीस्ट कोई तो ऐसा चेहरा होगा बीजेपी का, तो जो हमारी से एक एक आवाज़ बन के शायद योगी जी तक हमारा ये संदेश पहुँचाएगा। लेकिन वो भी हम लोग विफल रहे उस चीज़ में भी, क्योंकि हमें वहाँ से भर के, और वो भी इतनी बर्बरता से भर के, हम लोग को गाड़ियाँ भर के और यहाँ लाके फेंक दिया गया कि आप लोग यहाँ पड़े रहो, धरना करो। अगर हम लोग 10, 20, 50 संख्या में भी जाने की बाहर कोशिश करते हैं, तो प्रशासन को लगा के हमें रोक दिया जाता है कि आप लोग अगर एक बार संख्या में घुस जा रहे हैं, तो आप बाहर नहीं निकलते। मतलब अपने ही देश में हम लोग बाउंड हो चुके हैं। सर कल पूर्व आईएएस अमिताभ ठाकुर जी आए हुए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोग को साथ है या देखिए, नहीं? मैं बता देता हूँ, अमिताभ ठाकुर देखिए पूरा प्रदेश जानता है, पूरा प्रदेश क्या भारत भी जानता होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा एक ईमानदार तरीके के इंसान रहे हैं, और उनका अधिकार है कि हर किसी का अधिकार है कि आप सच के, अगर कोई आपके साथ भ्रष्टाचार कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपके उसके साथ, उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकते हैं। और जो आवाज़ उठाता है उसे जबरिया सस्पेंड करा दिया जाता है, उसकी नौकरी खत्म कर दी जाती है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो हम लोगों को लगता है कि आज ये भविष्य है देश का, कुछ दिनों बाद शायद अगर हम लोगों के साथ भी यही हो सकता है। हम लोग आए थे देश की सेवा करने के लिए, कहीं न कहीं प्रदेश में हम लोग एक नौकरी लेके कहीं न कहीं समाज का एक निर्माण कर सकें। हम लोग इसके लिए आए थे, और लगता है कि हमारी माँगें पूरी ना करके हमारे साथ ये बर्बरता बढ़ती जाएगी। क्योंकि देखिए, योगी जी के पास ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि प्रदेश की एक मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे से एलआईओ पर डे रिपोर्ट करके लेके जाता है कितने लोग हैं, और वो रिपोर्टिंग देते हैं आगे। उसके बाद भी अभी तक योगी जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। गोरखपुर में आज योगी जी की सभा थी, और उसमें उन्होंने बोला है कि 1 घंटे की पर डे चौपाल लगेगी, जन सुनवाई होगी। कहाँ हो रही है? हम लोग लास्ट 10 दिन से जाते हैं, पर डे जाते हैं, बच्चों को भगा देता है, यूपी से वाले हो? हाँ, ठीक है, जाओ, बुला लिया जाएगा। सर इस आप लोग तरीके से बीजेपी कार्यालयों का घेराव भी किए थे, सर उसमें कोई निष्कर्ष निकला था सर? सर, बीजेपी कार्यालय से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला था, बस ये था कि हमारा ये मुद्दा थोड़ा-सा मीडिया में हाइलाइट हुआ, जिसकी बस थोड़ी-सी ये गूँज थी कि आज ये प्रदेश में जा चुकी है, और प्रदेश में जो भी एक ऐसा इंसान है जो कहीं न कहीं समाज में जागरूक रहता है, उसके कानों तक ये आवाज़ पहुँच चुकी है, और वो जानता है कि बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए, और वो भी शायद कहीं न कहीं सोच रहे होंगे कि सरकार इनके लिए कुछ अच्छा करेगी। अब देखना आप लोगों को है कि हम लोगों के साथ क्या अच्छा होता है और क्या बुरा। आपकी आगे की रणनीति क्या होगी सर? रणनीति भैया बताएँगे। आगे की हमारी रणनीति ये होगी जो है